Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself Mukesh Kumar Pandey before you. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इट इज द चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन। बिहार बोर्ड के 10th क्लास सिलेबस का अंग्रेजी पेपर से प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज गिल्लू। फ्रेंड्स, इट इज द चैप्टर नंबर 3 एंड इट्स नेम इज गिल्लू एंड द स्पीकर नेम इज महादेवी वर्मा। You must have heard the name of Mahadevi Verma once in your life. महादेवी वर्मा का नाम आपने जरूर सुना होगा। महादेवी वर्मा हिंदी की एक प्रसिद्ध कवित्री, उपन्यासकार, लेखिका। She was a versatile and genius author of हिंदी लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, आज महादेवी वर्मा का लिखा हुआ या कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक टाइटल जिसका नाम दिया गया है गिल्लू एंड इस गिल्लू टाइटल को चैप्टर नंबर 3 में पंक्तिबद्ध किया गया है क्लास 10th इंग्लिश पेपर में। एंड टुडे सेशन में इंट्रोडक्शन क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर महादेवी वर्मा का इंट्रोडक्शन and introduction about the title, introduction about the objective of the title। महादेवी वर्मा के द्वारा जो चैप्टर नंबर 3 में गिल्लू जो टाइटल दिया गया है उस टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किसका नाम है, गिल्लू से क्या बोध होता है, किसके बारे में डिस्क्रिप्शन वर्णन की है महादेवी वर्मा। So friends, in today's session, it is the class for introduction class। as आज के introduction classes में हमारा discussion about 2 points, सिर्फ एंड सिर्फ 2 पॉइंट्स पर हमारा आज का फोकस रहेगा। महादेवी वर्मा का परिचय एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल, टाइटल का क्या उद्देश्य है। एंड फॉर आवर टुमारो क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट समरी ऑफ गिल्लू। कल होने वाले क्लास में, आगामी आने वाले जो क्लास होंगे उसमें हम गिल्लू का कंप्लीट समरी हिंदी एंड इंग्लिश में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास 10th इंग्लिश पेपर प्रोज सेक्शन का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू और जिसको लिखी हुई है हमारे भारत की एक महान कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा। सो लेट्स गो टू नो मोर डिटेल्स अबाउट महादेवी वर्मा। Friends, Mahadevi Verma was born in the year of 1907 in the state Uttar Pradesh near Agra। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में आगरा के आसपास में फर्रुखाबाद जगह पर हुआ था। महादेवी वर्मा completed her higher degree from Allahabad University in the faculty of संस्कृत। संस्कृत फैकल्टी से हायर डिग्री यानी एमए की डिग्री इन्होंने प्राप्त किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विद द फैकल्टी संस्कृत सब्जेक्ट से, संस्कृत विषय से। एंड फाइनली शी बिकेम ए ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ हिंदी लिटरेचर, an esteemed author, a famous poetess, and you may say a versatile and genius author of Hindi literature। महादेवी वर्मा उपन्यासकार भी रही थी, लेखिका भी थी, कवित्री भी थी। ओवरऑल एक वर्सटाइल बहुमुखी प्रतिभा की धनी और जीनियस लेखिका थी हिंदी भाषा की, हिंदी साहित्य की। एंड महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ यह चैप्टर जो गिल्लू क्लास 10th के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 में पंक्तिबद्ध किया गया है।
महादेवी वर्मा was also an editor of a weekly newspaper or weekly magazine which name was चांद। एक वीकली मैगजीन छपता था जिसका एडिटर भी महादेवी वर्मा थे, जिसका नाम चांद था। दैट वाज द वीकली मैगजीन। आप उसको वीकली पत्रिका कह सकते हैं या वीकली न्यूज़पेपर के तौर पर कह सकते हैं। उसका एडिटिंग, उसका एडिटर का भी काम महादेवी वर्मा के द्वारा ही किया जाता था। महादेवी वर्मा was supposed to be the छायावादी poetess of स्कूल ऑफ हिंदी लैंग्वेज। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री थी हिंदी भाषा की। She was awarded many types of prize and awards in her life. She was awarded ज्ञानपीठ पुरस्कार। She was awarded पद्म भूषण अवार्ड। She was awarded पद्म विभूषण अवार्ड। She was awarded साहित्य अकेडमी अवार्ड in her life. महादेवी वर्मा को उनके जीवन में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से उनको नवाजा गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया। महादेवी वर्मा साहित्य अकेडमी की मेंबर भी रह चुकी थी। ओवरऑल, नॉट इन इंग्लिश, इन हिंदी, शी वॉज सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट पोएटेस एंड ऑथर ऑफ हिंदी लिटरेचर ऑफ आवर कंट्री। भारत में हिंदी साहित्य के एक महान कवित्री के तौर पर यह जानी जाती है। महादेवी वर्मा was died in the year of 1987 in प्रयागराज in उत्तर प्रदेश। 1987 में महादेवी वर्मा का निधन हो गया। एंड आफ्टर डेथ भारत सरकार अवार्डेड पद्म विभूषण। मृत्यु के पश्चात पॉस्थुमस, मरने के बाद इनके नाम की घोषणा की गई थी पद्म विभूषण अवार्ड के तौर पर, जब भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन विच इज नेसेसरी फॉर यू फॉर दिस चैप्टर। गिल्लू की लेखिका महादेवी वर्मा का यह रहा परिचय, जिसको जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है आपके क्लास 10th एग्जाम के लिए। नाउ कम टू द पॉइंट फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइटल। फ्रेंड्स, अब चलते हैं टाइटल जो महादेवी वर्मा के द्वारा दिया गया है, एंड इट्स नेम इज गिल्लू। सो व्हाट इज गिल्लू? हु इज गिल्लू? एक्चुअली गिल्लू जो टाइटल दिया गया है, गिल्लू इज द नेम ऑफ ए टीनी बेबी ऑफ ए स्क्विरल। गिलहरी के एक छोटे बच्चा का नाम दिया गया है गिल्लू। आप कह सकते हैं गिलहरी का एक टीनी बेबी था जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, जो ठीक से अपना भोजन भी नहीं ग्रहण कर पा रहा था। उस बच्चे का नाम दिया गया था गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा। It means in the chapter Gillu, Mahadevi Verma has depicted the description of a teeny baby of a squirrel. गिलहरी के एक छोटे बच्चा के बारे में विस्तृत रूप से इस चैप्टर में महादेवी वर्मा के द्वारा बताया गया है, और उस बच्चा का नाम गिल्लू रखा गया है क्योंकि महादेवी वर्मा ने उस बच्चा का नाम गिल्लू रखा था। एक्चुअली स्क्विरल, गिलहरी के किसी बच्चा का नाम तो होता नहीं है, लेकिन मानव जब उसको अपने पास रखता है पेट एनिमल्स के तौर पर, पालतू जानवर के तौर पर जब रखता है, तो उसका नामकरण कर दिया जाता है। एंड महादेवी वर्मा हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट एनिमल्स इन हर हाउस। महादेवी वर्मा के घर में कई अलग अलग प्रकार के पेट एनिमल्स,
पालतू जानवर हुआ करते थे, जिनमें से एक गिल्लू भी था। महादेवी वर्मा के घर में पशु के साथ, पक्षियों के साथ और भी कई प्रकार के जानवर, जिनको उन्होंने पालतू बना करके अपने घर में रखा था, जिनसे काफी लाड प्यार और दुलार करती थी महादेवी वर्मा, उनमें से एक गिल्लू भी था, जो गिलहरी का एक छोटा बच्चा था। सो फ्रेंड्स, इन द चैप्टर नंबर 3, द टाइटल गिल्लू, इस चैप्टर में महादेवी वर्मा के द्वारा गिलहरी के एक बच्चे के बारे में कंप्लीट लिखा गया है, उसके एक्टिविटी के बारे में लिखा गया है, उसके खाने के स्टाइल के बारे में लिखा गया है, वो क्या खाना पसंद करता था उसके बारे में लिखा गया है। महादेवी वर्मा को यह गिलहरी का छोटा बच्चा कैसे मिला उसके बारे में चर्चा किया गया है। आखिर महादेवी वर्मा उस गिलहरी के छोटे बच्चे को पेट एनिमल्स कैसे बनाई, पालतू जानवर कैसे बना ले। गिलहरी का बच्चा तो पेड़ पर रहता है, इनके घर में कैसे आ गया, उसके पीछे का क्या रहस्य था, उसके पीछे का क्या कारण है। इन सारी चीजों के लिए वेट फॉर आवर टुमारो क्लास, कल का हमारा क्लास का इंतजार कीजिए फ्रेंड्स। कल समरी में आपको बताएंगे गिल्लू के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एंड द डीप समरी ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का कंप्लीट समरी बताएंगे कि आखिर यह गिलहरी का छोटा बच्चा महादेवी वर्मा के घर में कैसे आ गया, और महादेवी वर्मा ने उसका पालन पोषण कैसे किया, और उसका नामकरण गिल्लू क्यों किया। यही तो सारी बातों का जिक्र है महादेवी वर्मा के द्वारा इन द चैप्टर नंबर 3 गिल्लू। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग चैप्टर रिटन बाय महादेवी वर्मा, क्योंकि महादेवी वर्मा के अक्सरहा कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों में आप देखेंगे किसी न किसी व्यक्ति, जीव जंतु, पशु से संबंधित जानकारी रहती है, जिनसे महादेवी वर्मा का काफी ज्यादा अटैचमेंट, अफेक्शन होता है, लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है। एंड सिमिलरली द सेम अटैचमेंट एंड अफेक्शन वाज शोन बाय महादेवी वर्मा टुवर्ड्स गिल्लू, और वही गिलहरी के बच्चे के प्रति भी वही सहानुभूति, वही स्नेह, वही जुड़ाव और लगाव महादेवी वर्मा का था। और उस गिलहरी के बच्चे के नाम पर उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट, एक स्टोरी लिख डाला, जो आपके क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे क्लासेस में इट इज द इंट्रोडक्शन क्लास, एंड इंट्रोडक्शन क्लासेस में 2 पॉइंट्स पर हमने आपको इंट्रोडक्शन दे डाला अबाउट महादेवी वर्मा एंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव, अबाउट द टाइटल। जो टाइटल गिल्लू है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आप देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को एमपीएस मोटिवेटर्स चैनल के माध्यम से। यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, घर बैठे अपडेट्स, आपको हर प्रकार का नॉलेज A to Z मिलता रहेगा। सो यू मस्ट वॉच आवर वीडियोज थ्रू एमपीएस मोटिवेटर्स। लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में with the complete summary of the chapter number 3 Gillu, written by Mahadevi Verma. Till then, thank you very much.